हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। राइट, ओके ओके। उनकी करंट फीलिंग, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। उनकी वर्तमान भावनाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड इसी तरह की प्यारी रीडिंग देखने के लिए मेरे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड 1111 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, कुछ व्यूअर्स मेरे कन्फ्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, उनके जो पार्टनर हैं वो कन्फ्यूज़ड हैं ये सोच करके कि वो अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ करें। ठीक है, क्योंकि उनके बिजनेस में, उनके वर्क में काफ़ी डिस्टर्बनेस चल रही है, वो बर्डन लेके चल रहे हैं, जिस कारण वो सफ़र कर रहे हैं और आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। फीलिंग्स को भी उन्होंने अपना हाइड कर दिया है और अपना, आपको लग रहा है कि वो आपको ईगो दिखा रहे हैं। देखा जाए तो उन्होंने ईगो नहीं, आपको गुस्सा दिखाया होगा, लेकिन वो खुद अपनी लाइफ में डिस्टर्ब चल रहे हैं इसलिए व्यूअर्स। एंड सोच विचार करते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं है उनको आपकी याद नहीं आती, वो आपको मिस करते हैं। ठीक है, भगवान से प्रे करते हैं कि आप जैसे होंगे, जहाँ होंगे, खुश होंगे। और आप भी उनको लेकर के प्रे कर रहे हो व्यूअर्स कि वो अपनी लाइफ में जहाँ हैं जैसे खुश रहें। लेकिन कुछ व्यूअर्स भगवान से ये प्रे कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनके साथ फ्यूचर होगा कि नहीं होगा। राइट, और कुछ व्यूअर्स अपना जो सेलिब्रेशन चाहते हैं वो अपने करियर को लेके सेलिब्रेशन चाहते हैं। उनकी करंट भावनाएं हम देख रहे हैं तो उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने के चांसेस हैं। व्यूअर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं, कुछ व्यूअर्स यहाँ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो मैं क्लियर बोल दूंगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही है, क्योंकि आप वेटिंग लिस्ट में काफ़ी टाइम से हैं। टावर मूवमेंट आप देख चुके हैं, कोई बात नहीं। आप चाह रहे, कुछ व्यूअर्स ऐसा चाह रहे हैं कि वो अपना आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, एक्शन लेने की कोशिश करें, बट मैं आपसे कहूँगी अगर आप एक्शन लोगे तो लॉन्ग डिस्टेंस आपका और ज़्यादा हो जाएगा। द एरोफेंट कार्ड है, कुछ व्यूअर्स को जो है कि डिच किया गया है, चीटिंग की गई है। ठीक है, उसको लेकर के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उनको उनका कर्मा मिलना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, जो उनकी लाइफ में चल रहा है उनको उनका कर्मा मिल ही रहा है। राइट, तो आपको जितना हो सके अपने लिए भगवान से, अपने लिए गॉड से, अपने लिए यूनिवर्स से, अपने लिए डिवाइन से अच्छा मांगना चाहिए। राइट, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में अगर आप हो तो मैं आपसे कहूँगी कि चीज़ों को लेट गो करें। ठीक है, और जितना हो सके अपना, जो आपने सफ़र किया है, ठीक है, टावर मोमेंट आप फेस कर चुके हैं। पास्ट में हो सकता है कि मनी के रिगार्डिंग आप लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। टाइमिंग अगर देखा जाए मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून, ये आपका जो टाइमिंग गया है बहुत ही डिस्टर्बिंग वाला टाइमिंग गया है, जिसमें आपको मनी से रिगार्डिंग भी आपको बहुत डिस्टर्ब आया है। ठीक है, और काफ़ी पैसा लॉस भी हुआ है, बेफिजूल का पैसा बोलते हैं जो कि खर्च हो गया आपका। ठीक है, और आने वाला टाइमिंग आप सोच रहे हो कैसा होगा कैसा नहीं। कुछ व्यूअर्स जो इंतजार कर रहे हैं कर्मा को लेकर के कि उनको उनका कर्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उनकी लाइफ में उनका कर्मा मिल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप डिस्टर्ब चल रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि आने वाला टाइम कैसा होगा, तो व्यूअर्स आपको आने वाले टाइम को सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस का कार्ड है, इट मीन्स आपको जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, उनकी उनकी लाइफ में उनका कर्मा क्रिएट हो रहा है। वो डिस्टर्ब चल रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, बट आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करें उसको लेकर के वो अपना कोशिश बोले तो सोच रहे हैं कि उनको कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपको इतना कुछ सुनाया है व्यूअर्स, इतना कुछ बोला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। ठीक है, आप होप लेके चल रहे हो कि इनसे कॉन्टैक्ट रिसीव हो जाए, लेकिन थर्ड पार्टी क्रिएट करने वाले भी आपकी व्यूअर्स पार्टनर ही थे। वो भी सडन आपको ये पता चला था कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी क्रिएट हो चुकी है। कुछ व्यूअर्स की पार्टनर एंट्री करने वाले हैं, वो भी माइंड गेम खेल करके, तो आपको अलर्ट है कि आप जितना हो सके इनसे दूर रहने की कोशिश करें। ठीक है, और जो व्यूअर्स अपना अपना करियर को लेकर डिस्टर्ब चल रहे हैं तो उनकी लाइफ में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आने वाला टाइमिंग आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, तो उसको लेकर के आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। द हैंगमैन की स्थिति मुझे दिख रही है जो कि नेगेटिविटी को शो करता है। ठीक है, द हेरोफेंट आपकी इंडिकेशन है, अंदर से जो आपको इंट्यूशन आता है, आप काफ़ी ज़्यादा जो है इंट्यूटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज है कि कौन किस तरीके से बात कर रहा है, कौन किस तरीके से चल रहा है, कौन कौन मेरे साथ ठीक है। राइट, लेकिन दी हैंगमैन एंड दी हेरोफेंट ये मुझे इंडिकेशन देता है, एंड दी मैजिशियन, ये कुछ व्यूअर्स की लाइफ में जो मनी का लॉस हो रहा है और लाइफ में सब कुछ बिगड़ रहा है, ये आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को शो करता है, जो कि आपके ही ऊपर करवाया गया है। ब्लैक मैजिक मैं देख रही हूँ जो कि आपके ऊपर करवाया गया है। अगर आपको ऑरा क्लिनजिंग करवाना हो, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी टाइम से अगर आपका जो है हेल्थ इशू हो रहा है, ठीक है, और वो आपको सडन पता चला है व्यूअर्स, तो आपके ऊपर नेगेटिविटी काफ़ी हावी हो चुकी है और अगस्त में आपको उससे रिलेटेड कुछ क्लू मिलने को चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ में व्यूअर्स, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। मैं आपका जो है ये ब्लैक मैजिक जो है रिमूव करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और जितना हो सके मैंने ब्लैक मैजिक जो है रिमूव भी किए हैं। सो व्यूअर्स, जिनके भी माइंड थॉट अभी नेगेटिव हो रहे हैं, तो और जो जिन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज, ठीक है, तो मैं आपसे इतना कहूँगी कि ये साल आपको शादी के प्रपोजल आ सकते हैं।
ठीक है। लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज को लेकर रोक लगा रखा है, जिस कारण शादी की बात होती है, न्यू कनेक्शन बनता है, लेकिन डिस्टर्बनेस स्टार्ट हो जाता है। बोले तो रिश्ता बनता है और टूट जाता है, ठीक है। और इस बार भी आपके लिए प्रपोजल आने के हैं, इस बार भी आपके लिए प्रपोजल आने को है व्यूअर्स, बट आपके अंदर एक डर बना हुआ है कि कहीं ये रिश्ता होके भी टूट ना जाए। तो व्यूअर्स, अगर आपको अपना शादी से रिलेटेड रेमेडी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। शादी को लेके भी आप डिस्टर्ब चल रहे हो, शादी अगर नहीं हो रहा है आपका, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिविटी चल रही है, जिस कारण आपका माइंड डिस्टर्ब है। आधी आधी रात में आपका उठ जाना, ठीक है, माइंड आपको नींद नहीं आ रही है, आप सिर्फ रो रहे हो, कुछ ना कुछ सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दे रहे हैं, फील हो रहा है आपको, ठीक है। बट व्यूअर्स, मुझे कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ सन कार्ड। आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होने को है, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। बस आपको जितना हो सके अपने आप को खुश करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में शादी के प्रपोजल आ रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में एक्स पार्टनर उनके वापस आ चुके हैं, ठीक है। कुछ व्यूअर्स अपना सैलरी को लेकर अगर डिस्टर्ब चल रहे हैं तो उनकी लाइफ में भी उनको सैलरी को लेकर अगर डिस्टर्ब हो, तो मैं आपको क्लियर बोलूँ, इस महीने में या आने वाला सितंबर, इसमें आपको आपका सैलरी मिल सकता है। जिन व्यूअर्स की सैलरी रुकी हुई है, राइट, ये करियर के हिसाब से मैं देख रही हूँ। जो व्यूअर्स अपने करियर में ग्रोथ देखना चाहते हैं तो उनकी लाइफ में भी करियर से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स अपना कॉल मैसेज कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो आपको इस बार अगस्त सितंबर में कोई रिस्पॉन्ड मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। व्यूअर्स, मैं ये देख लेती हूँ कि अब आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या आपको, मेरे को ब्लेसिंग जो है मैं देख चुकी हूँ कि क्या मिल रही है। वेल, अब हम देखते हैं कि आपको क्या मैसेज देना चाहिए जो कि डिवाइन की तरफ से है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ गॉड डिवाइन एंजल बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए ब्लेसिंग्स। द डेविल एंड द 10 ऑफ सोर्स। अगर कुछ व्यूअर्स मेरे हर्ट हैं, मैं आपको क्लियर बोल दूं कि अगर आप हर्ट हो रहे हो ना व्यूअर्स, तो आप उतने ही स्ट्रांग होते जा रहे हो, ठीक है। तो कमज़ोरी ना समझें इसको कि आपको कोई भी आ रहा है आपकी लाइफ में और हर किसी का चेहरा आपके सामने आ रहा है और आप अपने आप को लेके सोच रहे हो कि मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, जो कि मैं सब पे जल्दी भरोसा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, राइट। तो आपको ना दूसरों पे भरोसा करने से अच्छा है कि अपने ऊपर भरोसा करें। द डेविल है, ठीक है, जिनके साथ आपका अटैचमेंट है, जिन्होंने आपको फूल बनाया है, मैं आपको क्लियर बोलना चाहती हूँ कि वो लोगों की लाइफ में डेथ कार्ड, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके वो आपकी लाइफ में फिर से एंट्री करने वाले व्यूवर्स, जो व्यूवर्स इंतजार कर रहे हैं अपने पास्ट के पर्सन का, ठीक है, किसी जॉब का, तो मैं आपको बोल दूं कि उनकी तरफ से आपको जो है गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। बट मैसेजेस यही दिखाता है मुझे कि आपको पास की चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उनको लेट गो करें। अटैचमेंट अगर आपको इतना ज़्यादा किसी के साथ अगर न्यू कनेक्शन में हो और अटैचमेंट हो रहा है आपको, तो व्यूवर्स मैं कहूँगी कि जितना हो सके अपने आप पर फोकस करें आप, ठीक है। अटैचमेंट अच्छी बात है, बट ओवर अटैचमेंट जो होता है आपको अंदर से तोड़ देता है, ठीक है। तो आपको जितना हो सके सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने को है, समय का पहिया आपके लिए घूम चुका है, ठीक है। करियर में आप ग्रोथ देखोगे, लव लाइफ में अपना ग्रोथ देखोगे, ठीक है। मनी के रिगार्डिंग आप ग्रोथ देखोगे और जिन्होंने आपको हर्ट किया उनकी लाइफ में उनका कर्मा उनको मिलेगा, ठीक है। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उसमें भी गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। और जितना हो सके पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको व्यूअर्स, ठीक है। और गॉड की तरफ से आपको मैसेजेस यही है, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस यही है कि सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जितना हो सके अपने से प्यार करें, अपने अपनों को प्यार करें, अपने फैमिली में सबका ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि मुझे ये फैमिली बोला है तो किसी की फैमिली मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से नेगेटिविटी वाला हिसाब मुझे दिख रहा है, जो कि काफ़ी टाइम से एक हेल्थ इशू मुझे दिख रहा है किसी का। अगर ऐसा है व्यूअर्स तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हेल्थ इशू जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, पैसा बहुत ख़त्म हो चुका है खर्च कर करके, ठीक है। माइंड बहुत डिस्टर्ब है। कुछ व्यूअर्स जी रहे हैं लेकिन उनको अपनी लाइफ पसंद नहीं आ रही है। मेरा गला जो है काफ़ी भर गया है, मतलब कुछ व्यूअर्स अभी भी वीडियो देख करके हो सकता है कि अपने एक्स पार्टनर को याद कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, माइंड डिस्टर्ब है। कुछ व्यूअर्स अभी रिसेंटली रोए हैं और कुछ व्यूअर्स काफ़ी टाइम से रातों में छुप छुप के रोना आज भी है। कुछ व्यूअर्स अपने जो पेरेंट्स को खो चुके हैं वो उनको बहुत मिस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लव को मिस कर रहे हैं कि अभी तक मैं आपको
कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ है, कुछ ऐसा नहीं मिला है जिसको लेकर के आप खुश हो सकें। आपके बहुत सारे साल वेस्ट हो गए, बहुत सारे टाइम वेस्ट हो गया। ट्रस्ट इशू मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपको ट्रस्ट इशू हो चुका है, किसी पे भरोसा नहीं करते आप जल्दी। एंड कुछ व्यूअर्स अपने आप को रीस्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके बिहेवियर को लेके, जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के है। ये अच्छा है। बट कुछ व्यूअर्स यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है व्यूअर्स। अभी तक मैं आपने जितना सफ़र किया, जितना कुछ सहा, वो सब आप एक बार फिर से मेरे कहने पर गॉड से, एंजल से, डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रे करके मैनिफेस्ट करें कि मेरी लाइफ में अब मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करना चाहती हूँ, अपने अपनों को प्यार करना चाहती हूँ। जो मेरे लिए ठीक है मैं उनसे प्यार करना चाहती हूँ, जो मेरे लिए अच्छा सोच रहा है मैं उनसे प्यार करना चाहती हूँ। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर पर्सन हो। प्यार का मतलब होता है जो आपको अपना समझ रहा है, जो आपको वो सब प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपको चाहिए, जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है। आप जिनको इग्नोर कर रहे हो, जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, आप उनको इग्नोर करके आप उनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जो कि आपको इग्नोर कर चुके हैं। तो आपको उन पे भी फोकस करने की ज़रूरत है व्यूअर्स, कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत। ये आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान है, वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो आपको उसके लिए भी समय निकालने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। कुछ व्यूअर्स काफ़ी टाइम से अपने अपनों को मिस कर रहे हैं, जो कि आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जो कि अपना आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो समय निकाल कर के अपने अपनों से भी मिलें, अपने लिए टाइम निकालें, बाहर घूम के आएँ, माइंड को रिफ़्रेश करें और खुश रहने की कोशिश करें। ठीक है व्यूअर्स, चलिए मैं इसी तरह अपनी वीडियो को यहाँ तक ही कोशिश मेरी ये है कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ, बट कार्ड्स कुछ ऐसे हैं कि जो मुझे इमोशनल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप से फाइटिंग वाला हिसाब भी मुझे दिख रहा है। खुश रखने की कोशिश की जा रही है बट हर्ट हो रहे हैं। सो यहीं पर मैं वीडियो अपना रीडिंग एंड करती हूँ। अगर आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, किसी से बन नहीं रहा है, अगर झूठा दिखावा कर रहे हैं खुश रहने का, खुश दिखाने का, तो बस मैं ये कहूँगी कि खुश रहना आसान है अगर आप अपनी खुशियों को चूज़ करें, ठीक है। चलिए व्यूअर्स, चलिए समाप्त करती हूँ अपनी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। एंड जिनको भी अपना पर्सनल सेशन बुक करना हो, ठीक है, तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। और जिनके हेल्थ इशू चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी ऑरा, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। एंड तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड लाइफ को टफ ना बनाएं। लाइफ बहुत इजी है, इसको इसी वे में जीना सीखें। थैंक यू।